हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीपी क्लासेस। ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह कॉन्सेप्ट्स को याद करने पर फोकस करेंगे। पहले सवाल की बात करें, अगेन जियो साइंटिस्ट एग्जाम का सवाल है। पिछले कुछ प्रीमिक्स से हम जियो साइंटिस्ट एग्जाम के सवाल डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने 2025 के ज्योग्राफी के सवाल डिस्कस किए। आज हम 5 सवाल डिस्कस करेंगे 2024 और 23 के पेपर से। पहला सवाल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। हम एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट भी देखेंगे। सवाल में बात हो रही है अबाउट ब्रेक इन द साउथ वेस्ट मॉनसून। मैं आपको एक्सप्लेनेशन पहले दिखाती हूं, फिर हम सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेनेशन की बात करें, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ब्रेक इन द मॉनसून, अब यहां बताया जा रहा है जब भी हम साउथ वेस्ट मॉनसून की बात कर रहे हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून में आफ्टर हैविंग रेन्स फॉर अ फ्यू डेज, यदि रेन फेल्स टू अकर फॉर 1 या 2 वीक्स, इसको ब्रेक इन द मॉनसून कहा जाता है। राइट, ये ब्रेक, ये जो ड्राई स्पेल्स है, ब्रेक है यानी ड्राई स्पेल्स है, ये कॉमन होते हैं रेनी सीजन में। पर इसके कारण क्या बताए जा रहे हैं? एनसीईआरटी में 2 कारणों की बात हो रही है। पहला वो बोल रहे हैं जब भी हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करेंगे, वहां पर रेन्स आर लाइकली टू फेल, यदि रेन बियरिंग स्टॉर्म्स बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है अलोंग दी मॉनसून ट्रो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है जब भी हम ड्राई स्पेल्स की बात करेंगे वेस्ट कोस्ट पे, तो वो कह रहे हैं उन दिन होंगे जब विंड जो है कोस्ट के पैरेलल चलेगी, कोस्ट की तरफ नहीं चलेगी, है ना। तो जब विंड ब्लो करेगी पैरेलल टू द कोस्ट। तो आपने ये दोनों ही पॉइंट्स याद रखने हैं, ऐसे के ऐसे एग्जाम्स में आते हैं। मैं अगर आपको क्वेश्चन दिखाऊं, क्वेश्चन में भी वो यही कह रहे हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में रेन्स आर लाइकली टू फेल यदि रेन बियरिंग स्टॉर्म्स फ्रीक्वेंट नहीं है अलोंग द मॉनसून ट्रो, और दूसरा वेस्ट कोस्ट पर ऐसा होगा, ड्राई स्पेल्स होंगे व्हेन द विंड ब्लोज पैरेलल टू द कोस्ट। तो दोनों ही पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। यहां पे करेक्ट ऑप्शन बनता है 1 और 2। इसका आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। हाँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्लास 11th में एनसीईआरटी में जो क्लाइमेट वाला चैप्टर है, वो मैंने बहुत डिटेल में यहां विद इन एन आवर डिस्कस किया है, तो जरूर इस वीडियो को देखें, आपकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन रिपीटेड थीम है यूपीएससी की, आप देख सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात की गई है। तो यहां पर इंडिया में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहा जा रहा है, मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है, एंड दे आर स्प्रेड ओवर रीजन्स जहां पर एनुअल रेनफॉल बिटवीन 70 to 200 सेंटीमीटर है। यहां पर करेक्ट आंसर बनता है, दोनों ही करेक्ट है, पर हमारा फोकस एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट पे है। सवाल में कहा जा रहा है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिसे मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया है। आप देख सकते हैं मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। एनुअल रेनफॉल की रेंज भी देख लीजिए, कंटेंट की भी अगर हम बात करें तो इनकी एनुअल रेनफॉल की यहां पर बात हो रही है। अगर हम इनके वेरिएंट्स की बात करें तो आप देखेंगे यहां पे मॉइस्ट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस की बात होगी। मॉइस्ट डेसिडुअस यानी वो रीजन्स जहां पर रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर्स है, और ड्राई डेसिडुअस में 70 to 100 सेंटीमीटर्स। आप इसको यहां पर देख भी सकते हैं। यहां पे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम सवाल पूछे गए हैं, इज द वेजिटेशन। यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीक पर तो 2011 के बाद एक से ज्यादा बार सवाल आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो वेजिटेशन है यहाँ पे, इसे जरूर याद कर ले। और मैं हमेशा कहती हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, दैट वे जो रिपीटेड थीम्स हैं वो जल्दी रिवाइज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यहां पे याद कर लीजिए इसे, लिटिल अंडमान इज सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेट अंडमान बाय डंकन पैसेज। बहुत ज्यादा एग्जाम्स में, कई स्टेट एग्जाम्स में भी इस पर सवाल पूछा जा चुका है। इसकी पोजीशन भी आप जरूर ध्यान से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगेन मैप बेस्ड क्वेश्चन है। आरएलसी की बात हो रही है जो कि यूपीएससी रिपीटेड थीम भी है। सवाल में पूछा जा रहा है कि दिस सी सिचुएटेड अलोंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज। तो मैं ना सबसे पहले आपको मैप दिखाती हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान।
आप यदि ऑप्शंस में भी देखेंगे यहां पे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की बात हो रही है। यूपीएससी में जब ये सवाल आया था वहां पर बात हुई थी, कुछ वाटर बॉडीज दी गई थी, इनमें से कौन सी वाटर बॉडी ओवर द इयर्स श्रिंक होती रही है, तो वहां पर आरएलसी की बात हो रही थी। पहले जब हम आरएलसी की बात करते थे तो इसमें पानी जाता था, दो वाटर बॉडीज का नाम आपको पता होना चाहिए था, अमर दर्या एंड सर दर्या। इवेंचुअली इनको रीराउट किया गया फॉर इरिगेशन और वहां से कहीं ना कहीं इसमें वाटर लेवल्स कम होने की बात होती है। नाउ पीवाईक्यूज भी सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जरूर आप इस सेशन को देखें, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। आप देखेंगे कि विद इन स्पैन ऑफ 8 to 9 आवर्स हमने 2011 से लेके 25 तक के सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप इस सेशन को जरूर देखें, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेंथन जरूर होगी। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, सवाल में ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर पूछा जा रहा है, याद रखिएगा ऑप्शन डी को। मैंने एनसीईआरटी के साथ साथ एडिशनल कंटेंट भी दिया है। एनसीईआरटी की बात माने तो मेजर ट्रिब्यूटरीज में कोयना, तुंगभद्रा और भीमा की बात हो रही है। एडिशनल कंटेंट में जो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे वो कंटेंट भी आप ऐड कर ले। कई ऐसे टॉपिक्स होंगे जहां हमें एनसीईआरटी से एक स्टेप आगे बढ़ के पढ़ना पड़ेगा, तो वो कंटेंट भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। नाउ बिफोर आई लीव, रैपिड रिवीजन के बारे में बताना चाहूंगी। बहुत ही होलिस्टिक बैच है और अभी 25% डिस्काउंट भी वैलिड है, तो यदि आप बहुत होलिस्टिक रिवीजन करना चाहें तो आप इस बैच को जरूर कंसिडर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।